श्री राम जय राम जय जय राम। जब कलियुग का अंत होगा तो धर्म का जो चार टांग है, जो चार पाद है, वो नहीं रहेगा। जैसे कि श्रीमद् भागवत में महामुनि व्यास ने इसके बारे में लिखे हैं। उड़िया भागवत में श्री जगन्नाथ दास ने उसको स्पष्ट रूप से वर्णन किया। सत्य शौच दया क्षमा तुटिव धर्म मार्ग सीमा। सत्य और शौच और दया। सत्य यानी किसी मनुष्य के पास सत्य का जो परिभाषा है वो सत्य नहीं बोलेगा। चाहे पिता पुत्र के बीच हो, पति पत्नी के बीच हो, और पिता माता और बेटा और बेटी के बीच में हो, और सांसारिक पारिवारिक गांव या हमारा जो जन समाज। सत्यता मनुष्य के पास लुप्त हो जाएगा। जब सत्यता लुप्त हो जाएगा तो धर्म का एक पाद कट जाता है। तो कलियुग में सिर्फ एक पाद धर्म है। सत्ययुग में चार पाद था, त्रेता में 3 पाद था, और द्वापर में 2 पाद धर्म था, और कलियुग में सत्य शौच दया क्षमा। मनुष्य के बीच शौच यानी पवित्रता, स्वामी स्त्री पति पत्नी, और संसार में जो मनुष्य लोग, उसमें शौच यानी पवित्रता, शरीर पवित्रता, मन का पवित्रता, कर्म का पवित्रता, आचरण उच्चारण का जो पवित्रता मनुष्य समाज में नहीं रहेगा। और दया, संसार में छोटे से बड़े हर स्थान पर, चाहे शासन हो, सामाजिक स्थिति हो, चाहे कहीं भी हो, मनुष्य समाज में दया का लुप्त हो जाएगा। जीव जंतु के पास जो दया, मनुष्य के पास जो दया, वो अंतर होगा। और जीव जंतु को मनुष्य लोग पिता पुत्र की तरह नहीं पालेंगे। जीव हत्या बहुत बढ़ेगा, किसी का पास दया नहीं होगा। सब लोग मांस मछली मदिरा और कामना वासना में जागृत होकर संसार में अपने आप को सुखी मानेंगे। और सत्य शौच दया क्षमा, और क्षमा, किसी का पास क्षमा नहीं रहेगा। कोई छोटा सा गलती करता है तो उसको बड़ा दंड भी मिलेगा। ऐसे संसार में होगा। आज संसार में देखिए, सभी मनुष्य सोचते हैं सिर्फ रोजगार करेंगे। पिता माता सोचते हैं अपना बेटा को अच्छा पढ़ाएंगे और अच्छा इंसान बनाएंगे, पर अच्छा कैरेक्टर उसको बनाना कैसे है और नहीं देखते हैं। बहुत रोजगार करते हैं बच्चे लोग, पर पिता माता को अपना व्यवहार, आचरण, उच्चारण और कर्म से शांति नहीं मिलता। तो कलियुग का अंत में 4 पाद धर्म का स्थान नहीं रहेगा। जो एक पाद धर्म जब वो टल जाएगा तब संसार में विघटन आएगा और कलियुग का अंत के धर्म स्थापना होगा। आज प्रकृति परिवेश में परिवर्तन है। ग्रीनलैंड पर बारिश हो रहा है जो आज तक किसी ने नहीं दिखा है। मेरू पर बारिश हो रहा है, अगले समय बर्फ पिघलेगा और प्रकृति का परिवर्तन होगा। मनुष्य समाज आज तक भी सचेतन नहीं है। एक विनाश की ओर मनुष्य समाज जा रहा है, पर किसी को इनका फिक्र नहीं है। सब सोचते हैं कि सुख कैसे मिलेगा, कैसे हमको सुख मिलेगा, कैसे ज्यादा धन दौलत मिलेगा। अरे वो तो स्थायी नहीं है। समाज का जल प्रलय होने वाला है और समुद्र का जल पतन बढ़ता है, उत्तर मेरु पिघलता है। जो इतिहास में नहीं दिखा वो आज हो रहा है। तो ऐसे समय पर प्रजा और रजा के बीच अच्छा तालमेल नहीं है। जो शासन में रहते हैं वो शोषण करते हैं, जो प्रजा रहते हैं वो शोषणकारी को ही चुनते हैं। ऐसे समाज में बढ़ता जाता है जो पाप है। उस पाप को विनाश करने के लिए धरती का धर्म संस्थापना जरूरी है। तो ऐसे समय पर कई कई बच्चे भी यही सत्संग में रहते हैं, ये बहुत आनंद देता है।
हमारा जो फ्यूचर जनरेशन जो सोचते हैं वही तो बच्चे हैं। देखो संसार में छोटे से छोटे बच्चे भी सत्संग में आ जाते हैं, क्योंकि उनका प्रारब्ध है, उनका कर्म है, वो कभी कपित है, इसलिए वो आ रहे हैं। तो ऐसे भक्त लोग जो भी जहाँ भी हैं उनका एकत्रीकरण हो जाएगा, धर्म संस्थापना होगा, पापियों का विनाश होगा। तो चार पाद का धर्म आज स्थान नहीं है। संसार में लोग भूखा मारी रोग व्याधि से बहुत दुख पाते हैं। बारिश इतना होता है, इतना वर्षा होता है, संसार को तबाह कर देता है। तो ये क्या है? ये हमारा शास्त्र को अगर अनुध्यान करें, जब युग का अंत होता है तो प्रकृति पंचभेद परिवेश, मनुष्य का आचरण उच्चारण, पशुओं का आचरण उच्चारण और सामाजिक और शासन केंद्रिक सभी जगह परिवर्तन दिखाई देता है, जो आज हम देखते हैं। समय आ रहा है, उसी समय को हमको सामना करेगा पड़ेगा। तो जो भक्त लोग हैं वो उद्धार पा जाएंगे और भगवान की शरण में रहेंगे और उनका कोई समस्या नहीं, उनको कोई मुसीबत नहीं आएगा। पर जो पापी लोग जो विनाश करते हैं, जो पाप करते हैं, जो जीव हत्या करते हैं, जो गौ हत्या करते हैं, जो अधर्म अन्याय करते हैं, उनका ही विचार होगा अगले समय। उस विचार के लिए चाहे जितना बड़ा हो, मनुष्य सभी मनुष्य समान है। पदवी से कोई बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता है, कर्म से और पवित्रता से और धर्म से कोई बड़ा होता है तो वो सबसे बड़ा है। इसको मनुष्य समाज आज मानने के लिए तैयार नहीं है, पर कोई बात नहीं, धारा अपनी धारा से चलता है। सत्यता का परिप्रकाश होगा, सत्यता को कोई नहीं रोक पाएगा। तो अभी उसी समय पर सारे भक्त लोगों को यही मेरा विनम्रता है, जब हम जो धारा बताते हैं उस धारा को अनुसरण करें और भगवान की शरण में रहें, इससे हमारा भला है। हमको कुछ जरूरत नहीं है, हमको इतना जरूरत है, संसार में धर्म जितना ज़्यादा बढ़ेगा, धरती का उच्छ्वास रहेगा और संसार में सत्य युग का आगमन होगा। उसके लिए सभी संत भक्त जो हमारा सत्संग और विश्व सनातन धर्म में जो जुड़े हैं, वो सभी लोगों को एक एक बानर सेना जैसा काम करना है। अगर काम नहीं करेंगे, घर में बैठेंगे, तो उसका विचार धर्म के मार्ग में होगा। जो अच्छा कर्मी है, जो अच्छा काम कार्य करेंगे सनातन धर्म के लिए, धर्म के लिए, उन लोगों को भगवान उसका पदवी, उनका अच्छा फल भगवान उनको देंगे। इसलिए मालिका लिखा है। तो समय अति महत्वपूर्ण समय है। ऐसे चलते चलते क्या होगा हमको पता नहीं, पर धर्म सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा और धर्म को कोई नहीं रोक पाएगा। और सभी जो हमारा धारा भक्त सनातन धर्म का और जो मालिका को धारा को आप सभी अनुकरण करें, अनुसरण करें, अपना कर्म में प्रतिफलित करें, यही मेरा श्री राम जय